Hello students, we are discussing in this session exercise 11B क्वेश्चन नंबर 16 और इस सवाल का भी कंसेप्ट और आपको जो नियम बता दिया उसको ध्यान रखना कि अगर आपको फंक्शन में log x दिखाई दे तो आप log x को ही t मानेंगे और कुछ नहीं सोचेंगे। लेट t इक्वल टू log x on differentiating dt log x का 1/x dx। तो अब हम इस फलन को cos t की फॉर्म में कन्वर्ट कर लेते हैं। dx/x की जगह हम रख देते हैं dt और cos t का इंटीग्रेशन sin t प्लस c। ओके, i इक्वल टू बाद में t की वैल्यू रख दो। t की वैल्यू है log x प्लस c, यहाँ साइड में रख देना। पुट t इक्वल टू log x। बस हो गया सॉल्यूशन। इतना बड़ा सॉल्यूशन है इसका। 17 i बराबर हमने इस सवाल को मान लिया और इसमें ध्यान रखना, अभी तक हालांकि रूल नहीं बताया है मगर सारे सवाल इसी रूल पर ही चल रहे हैं। अब ध्यान से देखो कैसे हम ऐसे फंक्शन को t मानते हैं जिसका अवकलन करने पर जो अवकलज आए वो dx के साथ हो। तो हम देखें कि x² dx किसका अवकलज होता है? x की पावर 3 का। मतलब x की पावर 3 का डिफरेंशिएशन 3x² dx होगा। लेकिन बस आप तो इतना सोच लिया करो x² dx। तो x² dx दिया है तो हमने बिल्कुल सही मान लिया कि हम t को मतलब x की पावर 3 को t मानेंगे। तो ये अब समझ में आ जाना चाहिए। हम ऐसे फंक्शन को t सपोज करते हैं जिसका डेरिवेटिव dx के साथ दिया हो। तो x² dx दिया था। अब आप ये सोच लो कि x² dx किसके अवकलन से आएगा? x की पावर 3 के अवकलन से आएगा। 3 का कोई टेंशन नहीं है, ठीक है, वो तो गुणांक है तो गुणांक तो इधर आ जाएगा, dt/3 हो जाएगा x² dx। चलिए अब हम इसे t में बदलते हैं। तो x² dx की जगह रख दीजिए dt/3। ये 3 गुणांक को समाकलन वाले निशान से बाहर रखना है और 1 प्लस हम इस x की पावर, देखो x की पावर 3t है ना, तो t² कितना हो जाएगा? x की पावर 6 हो जाएगा। तो ये आ जाएगा t²। ओके, तो मैं यहां लिख देता हूं क्या कि t इक्वल टू x क्यू था तो t² हो जाएगा x क्यू का स्क्वायर मीन्स x की पावर 6। ओके, चलिए अब इसके बाद हमें फॉर्मूला याद होना चाहिए। ये फॉर्मूला है tan इनवर्स t का। मैं साइड से यहां लिख देता हूं जो फॉर्मूला इंटीग्रेशन का, और आप लोग भाई फॉर्मूले याद करो। तो इसका इंटीग्रेशन tan इनवर्स x प्लस c। ओके, चलिए तो हम डायरेक्ट फॉर्मूला अप्लाई कर देते हैं। तो 1/3 tan इनवर्स t और बाद में आके t की वैल्यू पुट कर दो। t आपने कितना माना था? x की पावर 3t लिया था, है ना। बस t की वैल्यू रखते ही ये हमारा आंसर हो जाएगा tan इनवर्स x की पावर 3 प्लस c। और आप अपने आंसर को चेक कर सकते हैं। अगर मैं इसको डिफरेंशिएट करूं तो 1/3, ठीक है, जैसा का जैसा। tan इनवर्स पीएफ रूल लगाओ, tan इनवर्स x रीड करेंगे तो tan इनवर्स x का अवकलन कितना होता है? डिफरेंशिएशन 1 प्लस x स्क्वायर। x स्क्वायर माने x की पावर 3 का स्क्वायर
फिर उसके बाद हम इस एंगल वाले पोर्शन का करेंगे, तो 3x² है ना। तो आप सॉल्व, 3 से 3 कैंसिल हो गया, तो x² अपॉन 1 प्लस x की पावर 6 आ गया ना। तो ये ही आपका सवाल था स्टार्टिंग। तो आप अपने आंसर को चेक कर सकते हैं कि आपका आंसर सवाल नंबर 18 वो ये भी 17 जैसा ही है। अब आप ये माइंड लगाओ कि 17वें सवाल में x³ का डिफरेंशिएशन किया तो 3x² आया। अब यहां x की पावर 5 है, तो x की पावर 5 किसका अवकलन गुणांक होता है? तो ये अवकलज होता है, गुणांक गलत होता है। सवाल नंबर 18 बिल्कुल 17वें सवाल की तरह है। हमें ऐसे फलन को t मानना है जिसका अवकलन करने के बाद वो dx के साथ जो फंक्शन दिया है वो आ जाए। ठीक है, तो x की पावर 5 से एक पावर बढ़ा दो, x की पावर 6। अगर मैं x की पावर 6 को t मानूं तो इसका डिफरेंशिएशन आ जाएगा 6x की पावर 5 dx, और 6 को हम इधर ले आएंगे तो ये x की पावर 5 dx। तो अपना काम बन गया, x की पावर 5 dx की जगह हम dt/6 लिख देंगे, और इसका थोड़ा सा अरेंजमेंट ऐसे कर लिया, एक स्टेप बढ़ा, x की पावर 5 और 1 प्लस x की पावर 12 को हम लिख सकते हैं x की पावर 6 का स्क्वायर, क्योंकि जिसको हमने t सपोज किया है उसको तो लिया फंक्शन में। चलो, तो x की पावर 5 dx की जगह रख देंगे dt/6, कोएफिशिएंट को समाकलन निशान से बाहर ही रखिए, 1 प्लस t² हो गया। और जो फॉर्मूला अभी हमने लगाया था tan इनवर्स वाला, तो ये हो गया tan इनवर्स t प्लस c। तो यहाँ साइड से ये सवाल आता है तो आप फॉर्मूला लिख देना, और यहाँ लास्ट में आके t की वैल्यू पुट कर दो। t हमने माना था x की पावर 6 को, और ये हमारा आंसर है। नंबर 19, यहां पर जो नियम लगने वाला है कि हम t किसको माने, तो हमने आपको बताया है कि अगर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में, माने किसी त्रिकोणमितीय फलन में कोण में x के स्थान पर अगर कुछ और दिया है तो आपको उसे t मानना ही पड़ेगा। तो हमने t माना √x को, इसको डिफरेंशिएट किया तो t का डिफरेंशिएशन 1/2 √x dx होता है, सबको पता है भाई, है ना। अब 2 को इधर ले आओ तो ये आ जाएगा 1/√x dx। I इक्वल टू, सवाल को थोड़ा रिपीट कर दिया करो, है ना। तो इसको ऐसे लिख लो, sin √x और dx/√x। इससे हमें क्या है, दिखने लग जाता है कि कहाँ क्या t रखना है, कहाँ dx रखना है। तो ये sin t बन गया, और 1/√x dx की वैल्यू क्या रखना है, dt/2। तो 1/2 यहाँ रखना पड़ेगा आपको, तो 1/2, और sin t का इंटीग्रेशन माइनस cos t प्लस c। ओके, यहाँ साइड से फॉर्मूला लिख दिया करो कि sin x का इंटीग्रेशन माइनस cos x प्लस c होता है। बाद में t की वैल्यू पुट कर दो, पुट t इक्वल टू √x। तो देयरफॉर हमारा ये आंसर 1 cos √x प्लस c। ये तो यहां पर भी अगर हम थोड़ा गौर करें तो cos x dx किसका अवकलन होता है, मतलब किसका डेरिवेटिव होता है, साइन का होता है ना। तो सीधी सी बात है, हम sin x को t सपोज करेंगे तो ये आ गया डिफरेंशिएशन करके dt sin x का अवकलन cos x dx। तो cos x dx की जगह रख दो आप dt और 1 प्लस t²। अब तो इसका फॉर्मूला याद हो गया होगा आप लोगों को, क्या फॉर्मूला है इसका इंटीग्रेशन का,
टी एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर किसका इंटीग्रेशन होता है, टेन इनवर्स एक्स प्लस सी का। तो ये आ गया टेन इनवर्स टी प्लस सी, और बिल्कुल आंसर में टी की वैल्यू पुट कर दो। तो टेन इनवर्स टी की जगह क्या रखना है आपको, साइन एक्स प्लस सी। बिल्कुल 20वें की तरह साइन कॉस इंटरचेंज हो गए। तो साइन एक्स डी एक्स किसका डेरिवेटिव है, कॉस एक्स का है, ठीक है। तो हमने टी सपोज किया कॉस एक्स, इसका डिफरेंशिएशन माइनस साइन एक्स डी एक्स। तो आई इक्वल टू, ये सवाल बना अब हमारा टी की फॉर्म में, माइनस का डी टी अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर। फॉर्मूला वही लगाना है जो आपने सवाल नंबर 20 में लगाया, माइनस टेन इनवर्स टी प्लस सी। ओके, तो आई इक्वल टू, बाद में टी की वैल्यू रख दो, तो टेन इनवर्स कॉस एक्स प्लस सी। और आप अपने हर आंसर का वेरीफाई कर सकते हैं, सत्यापन कर सकते हैं। इसका अवकलन करिएगा आप तो आपका आंसर ये ही आएगा। ओके, सवाल नंबर 22, और आप ये मत सोच लेना कि ये बहुत सरल सवाल है। इन सवालों में से ही सवाल आना है इंटीग्रेशन का, क्योंकि सवाल आपका जो एमपी बोर्ड में जो पेपर आएगा इंटीग्रेशन में, उसमें 1 नंबर के 5 सवाल, फिर उसके बाद 2 नंबर के, 3 नंबर के, 5 नंबर का, इस तरह से इंटीग्रेशन में आपको क्वेश्चन मिलेगा। ठीक है, तो ये 2 या 3 में आने लायक है सवाल ये। अब हम सवाल पर आते हैं। इसमें आप ही लोग बताओ किसको टी माने। आप कहोगे कि सर आपने ही तो कहा था कि log x को टी माना है। बिल्कुल log x को ही टी मानेंगे, और एंगल में जो दिया है उसको टी मानेंगे। तो अगर मैं log x को टी मानूं तो भी log x का डिफरेंशिएशन 1/x dx आएगा, और इस पूरे फंक्शन को टी मान ले तो क्या फर्क पड़ेगा, a प्लस बी log x। ओके, क्योंकि अगर मैं इसको डिफरेंशिएट करूंगा तो a का 0, b और 1/x dx। अगर मैं log x को भी मानता तो भी फंक्शन तो 1/x ही आता, 1/x dx के साथ आता। ओके, अब इसे t में बदलिए, तो ये आ जाएगा साइन t, और dx अपॉन x की वैल्यू कितना रख दें, dt अपॉन में b। ओके, 1/b, t की वैल्यू रख दो, और साइन t का इंटीग्रेशन माइनस कॉस t। फॉर्मूले बहुत अच्छी तरह से याद रखिए भाई, अगर आपने फॉर्मूले में मिस्टेक कर देते हैं तो फिर नंबर जाने के पूरे पूरे चांस आ जाते हैं। कॉस t की वैल्यू क्या है, a प्लस बी log x। पूरी मेहनत बेकार हो जाती है अगर हम फॉर्मूला गलत लगा देंगे तो, इसलिए फॉर्मूले पक्के याद होना चाहिए। जैसे मान लो साइन टी का इंटीग्रेशन माइनस कॉस टी होता है, अगर आपने ये माइनस छोड़ दिया तो पूरा क्रॉस नहीं लग जाएगा। 2 या 3 नंबर का सवाल होगा, तो पूरे सवाल का हो सकता है एक भी नंबर ना दे टीचर, या ये टी वगैरह सपोज कर दे पे 1 नंबर दे दिया वो टीचर। नंबर 23, सवाल नंबर 23 में भी देखो आप लोग अच्छी तरह से सवाल को पहचान गए होंगे। log x दिखाई दे, इनवर्स फंक्शन दिखाई दे, है ना, log x या प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन दिखाई दे, फटाफट t सपोज करिए। तो हम t सपोज करेंगे इसमें cos इनवर्स x को, इसको डिफरेंशिएट करेंगे cos इनवर्स x का, तो -1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर dx। ठीक है, इस सवाल का थोड़ा सा अरेंजमेंट कर लो, पहले ऐसे लिख लो, e की पावर cos इनवर्स x और dx डिवाइड में √1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो e की पावर t, इसी को t माना था, इसकी जगह क्या रखें हम, माइनस का dt, तो माइनस आगे लगाइए और ये dt। e की पावर t का इंटीग्रेशन e की पावर t ही होगा, और प्लस c
ठीक है, साइड से लिख दो e की पावर x का इंटीग्रेशन e की पावर x प्लस सी। ओके, और बाद में t की वैल्यू पुट कर दो तो माइनस e की पावर cos इनवर्स x प्लस सी, ये आपका आंसर हो जाता है इसका। टेन साइन इनवर्स एक्स सवाल नंबर 24। टेन साइन। सवाल नंबर 25, ये भी बिल्कुल 24वें सवाल जैसा ही है। हमारा रूल है कि एंगल में जो दिया है x के अलावा उसे t मानना है। दूसरा, इनवर्स फंक्शन भी हमें दिख रहा है तो t हमें साइन इनवर्स x को ही मानना पड़ेगा, है ना। और साइन इनवर्स x का अवकलन ये ही होता है, बस माइनस हट जाएगा इसमें से, ठीक है। तो अब हम इस सवाल का अरेंजमेंट करके लिखते हैं, मतलब कुल मिला के जो दिया है उसको रिपीट कर रहा हूं। तो 10 साइन इनवर्स x और इसको ऐसे लिख दो dx अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब इसे हम t में कन्वर्ट कर देंगे पूरे फंक्शन को, तो ये आ गया 10t और इसकी जगह रख देंगे डायरेक्ट dt। 10t का इंटीग्रेशन log cos t होता है आगे माइनस के साथ, या log sec t भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो मैं इसे लिख रहा हूं log cos t आगे माइनस लगा के और प्लस सी। और एक बात का और ध्यान रखना आप लोग, हायर लेवल पर log के आगे जो भी फंक्शन हो उसमें मोड माने मापांक का निशान लगा दो, क्योंकि log की वैल्यू नेगेटिव या जीरो वैल्यू पे डिफाइन नहीं होती है ना। तो लगा दो, कोई दिक्कत नहीं है। अब बाद में t की वैल्यू रख दो, तो log cos और t कितना था, साइन इनवर्स x प्लस सी। हाँ, यहां साइड से फॉर्मूला जरूर आप लोग भी याद कर लो, 10x का इंटीग्रेशन माइनस log cos x भी होता है, या log sec x प्लस सी भी होता है, मोड लगा दिया। ठीक है, चलो, तो दोनों में से कोई सा भी फॉर्मूला